अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर और आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरशाद हिजाज़ी। अगर आप फ़िटनेस इंडस्ट्री में हैं या फिर आप फ़िटनेस रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करेंगे फ़िटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। क्योंकि हमारे साथ जो आज मेहमान बैठे हुए हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये एक प्रेप कोच है, एक एंटरप्रेन्योर है, और इन्होंने यहाँ के न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया हुआ है और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाने की हर सू कोशिश की अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। क्योंकि हमारे साथ आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान बैठे हुए हैं वो है वानी अख्तर साहब, तो जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज इनसे बातचीत करेंगे, ख़ास बातचीत करेंगे। अख्तर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपके पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। जी अख्तर साहब जी, आज हम जब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की जी, या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में, इससे पहले कि हम आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर बात करें या फिर आपके करियर को लेकर बात करें, कैसा लग रहा है जब आप कश्मीर में बॉडी बिल्डिंग की कॉम्पिटिशन्स लोगों को करवाते हैं या फिर उनको प्रिपरेशन करवाते हैं या यहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं या फिर इस इन्वायरमेंट को जहाँ बॉडी बिल्डिंग का कभी नामो निशान ही नहीं था, इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और लोगों की साइकोलॉजीज़ को इसलिए तैयार करते हैं ताकि वो कल को जाकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आकर अपना नाम रोशन कर सकें। पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब मेरे आने की वजह से ही कश्मीर में स्टार्ट हुई। बॉडी बिल्डिंग बहुत पहले से यहाँ पे बहुत अच्छे कोच भी रह चुके हैं मेरे से पहले भी, या जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को इधर मेन स्ट्रीम बना दिया कश्मीर में। बट फ़र्क ये था कि जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे या पुराने जो जिम ओनर्स थे, उनको उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नॉलेज है या जो जितनी भी रिसर्च है, उनको उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था। इट्स नॉट बिकॉज कि दे वर नॉट सो क्रेडिबल, मे बी कि उस वक्त हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। आजकल हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो आई यूज्ड टू गो टू लाल चौक टू गेट द मैगजीन्स, और जो 3 साल 4 साल पहले की हुआ करती थी, यूएस से आती थी, ठीक है, तो वहाँ से लेके मैं पढ़ के मतलब एग्जीक्यूशन करता था एक्सरसाइज की। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप पिक को देख के एग्जीक्यूट करते हो एज कम्पेयर इफ यू आर वॉचिंग ए वीडियो, ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था पुराने कोच और नए कोच में, ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर एक बंदा ज़्यादा अवेयर हो रहा है, ठीक है। तो रही बात हाउ डू आई फील, देखो अगर बंदे का कुछ भी पैशन है कुछ करने का, ऑब्वियसली उसको बहुत मज़ा आता है वो करने में, एंड मुझे लगता है उस फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेल होता है वो। मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि इफ़ यू लव समथिंग, इफ़ यू लव योर जॉब, एवरी डे इज संडे फॉर यू। आपको ऐसा नहीं लगता यार कल मंडे है, अब ट्यूसडे अब ऑफिस जाना है। तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव ट्रेनिंग पीपल, चाहे वो मतलब मेरे से एज में बड़ा हो चाहे वो यंगस्टर हो। हाँ, इनफैक्ट यंगस्टर को ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ट्रेन करने में, बिकॉज आई फील कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमोल्ड दैट फ्यूचर, या जो नए आ रहे हैं फील्ड में उनको कुछ नया सीखने को मिले मेरे से। या सो दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट। जैसे आपने कहा कि जो नए लोग आप ट्रेन कर रहे हैं, जी जी, वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। तो अगर हम आपकी बात करेंगे जी, आप किन को देख के इंस्पायर हुए कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, या कभी आपको किक मिली कि नहीं अब जो है कि मेरा ये पैशन है, अब मुझे इसी पैशन को आगे बढ़ाकर अपना प्रोफेशन बनाना है? देखो ये पहले एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोचा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि मतलब बाई चांस मैं इस फील्ड में आया, आई चोज इट, ओके। देयर इज अ डिफरेंस। कोई बंदा बाई चांस कहीं पे चला जाता है, कोई बंदा चूज करके जाता है, ठीक है। तो मैंने ही चूज किया। बट जैसे हर एक कश्मीरी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, बचपन से हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। इनफैक्ट जब अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तब वही ज़्यादा फील्ड माना जाता था। आज भी कई हद तक वही है, ठीक है। बट अभी तो नई नई अपॉर्चुनिटीज है, नए नए जॉब्स हैं, बट तब हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर। तो मुझे भी मतलब बचपन से मैंने भी सोचा था डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैंने वही किया भी, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्लिक हुआ मुझे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। तो आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट मेड फॉर दिस 9 to 5 डेस्क जॉब। आई वाज नॉट फीलिंग गेटिंग दैट इनर पीस कि मुझे लगे आई एम कंटेंटेड विद दिस, दैट इज द प्रॉपर वर्ड एक्चुअली। मैं आई डिडंट फील दैट। तो फिर एक मेरा फ्रेंड मिला मुझे कॉलेज में, एंड ही टोल्ड मी लाइक देयर आर कोर्सेज अबाउट इट।
इसमें ये भी बात बोलूँ मैं कि जब मैं था 11th-12th में तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था रिगार्डिंग फिटनेस। इनफैक्ट अभी भी बहुत कम है कश्मीर में, अगर हम मेन स्ट्रीम देखें बहुत तो, ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा तो आप 2003 या 2004 की बात करो तो बहुत कम था, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें एक्चुअली कुछ कोर्सेज होते हैं, अब कोर्सेज करने हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज इन बैंगलोर ही सजेस्ट मी टू डू दिस कोर्स बिकॉज थोड़ा सा इंक्लाइन था मैं एक्सरसाइज की तरफ से, क्योंकि मैंने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा है, JNV पोतशे। एग्जैक्टली हम भी जानते हैं स्कूल। जी तो वहाँ पे एग्जैक्टली यस तो वहाँ पे ना एक दूसरे टाइप का एनवायरनमेंट में बंदा, मतलब जो बच्चा है वो पलता है, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब फॉर आपको हर एक चीज़ खुद ही करना पड़ता है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। हाँ, फ्रॉम वॉशिंग योर क्लोथ्स टू टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वहाँ पे हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए लेके जाते थे, इवन दो इट वाज अ बॉडी, कोई जिम विम नहीं था, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है पुशअप से। तो थोड़ा इंक्लेशन था मुझे वर्कआउट करने का, इवन कॉलेज में भी मैं वर्कआउट करता था। तो देन आई थॉट कि इफ़ आई चूज दिस प्रोफेशन आई लेटर ऑन आई कुड बी माई ओन बॉस, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना होगा। सो दैट्स वाई आई चूज दिस फील्ड। इंस्पिरेशन जो थी वो बहुत सारे बॉडी बिल्डर से भी मिली, जैसे तब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बहुत मूवीज आती थी, कमांडो, प्रेडेटर। तो ये जो पहली मैंने जब मूवीज देखी तो मुझे लगा कि नहीं, स्ट्रेंथ इज समथिंग लाइक आई शुड ऑप्ट फॉर। तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा वो लगता है कि दैट वाज दैट टर्निंग पॉइंट, जिससे मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट ट्रेनिंग विद वेट्स। एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक फील्ड में, जैसे आप जानते हैं, चाहे कोई डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने, या कोई भी इस तरह का प्रोफेशन जो अडॉप्ट करता है जी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और मेहनत के साथ साथ चैलेंज भी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ चैलेंज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, या जो आपने फेस किए हैं इस जर्नी के दौरान, जिसकी वजह से आपने कभी सोचा होगा कि नहीं यार अब तो काफ़ी हो गया, अब मुझे छोड़ना चाहिए, हिम्मत टूट रही है? टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई विल नॉट ब्रैग अबाउट इट, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि बंदे का सिर्फ एक प्लान होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली प्लान ए, नॉट प्लान बी। आपके पास अगर दो प्लान होंगे तो आप पहले प्लान को हमेशा कुछ ना कुछ सोच के चलो ये ठीक नहीं हो, आप दूसरा कुछ करते हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्लान है, आप उसको लेके ही डट के रहोगे, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। चाहे अगर मैं अपने जिम की बात करूं कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्ट्रगल हर एक, मतलब जो भी नया आता है बिजनेस में उसको करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। वैसे भी हमने देखा आपका जिम काफी प्यारा है। हाँ यस, ये तो एक्चुअली मेरा दूसरा जिम है। जो पहला जिम था, आई स्टार्टेड इन 2016। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैंने कोई यूनिट यहाँ पे स्टार्ट किया, क्या लोग आएंगे, बिकॉज अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कश्मीर में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिम का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत सारे जिम्स वो ठीक से चल नहीं पाते। तो अब अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो और आपको वहाँ से कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। ये भी एक चैलेंज था लोगों को पहले अवेयर करना कि भाई ऐसे है, ठीक है। और इस एनवायरनमेंट में हाँ एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि बहुत कश्मीर में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक बात बोलूं, अगर बंदा थोड़ा अच्छा खासा पतला है तो उसको बोलेंगे आपको जिम जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है। सो उनको एक्चुअली वो एक टेक्निकल चीज़ है, वो क्यों जाना चाहिए वो अलग चीज़ है। बट मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं। या कोई बहुत मोटा है तो उसको लगता है सिर्फ मैं दौड़ूंगा बाहर, मुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आपको पहले सोच समझ के बड़ा स्टेप लेना है कि भाई अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या लोग तैयार होंगे यहाँ पे आने के लिए कि नहीं होंगे। हाँ, ये भी एक स्ट्रगल था। तो उसके लिए भी मैंने मेहनत की है। इवन दो आई स्टार्ट विद जस्ट विद माई फ्रेंड्स, उनको समझाया कि ऐसे क्यों होता है, वेट ट्रेनिंग क्यों करनी है, जिम क्यों जाना है, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ फिर फैल गया एंड माशाल्लाह आई एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू माई गॉड। तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर दिया किसी हद तक। अगर मैं सिर्फ अपने टाउन की ही बात करूँ, फॉरगेट अबाउट कि आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद एंड ऑल टाउन्स फ्रॉम दिस कश्मीर। बट अगर मैं सिर्फ अपने टाउन की बात करूं तो मुझे लगता है कई हद तक आई सक्सीडेड इन स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस कि भाई एग्जैक्टली पीपल शुड गो टू द जिम। एक चीज़ जो है जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे आपने कहा कि आपके क्लाइंट्स हैं हर जगह से,
थ्रू इंडिया, यानी कि पूरे मुल्क से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं। तो ये कब सोच आई कि अब मुझे जो है उन बच्चों को ट्रेन करना है कॉम्पिटिशन्स के लिए, जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं? कब ये सोच पैदा हुई कि अब मैं इस लायक हो चुका हूँ कि अब मैं किसी और को ट्रेन करके आगे भेज सकता हूँ ताकि वो अपने साथ साथ मेरा नाम भी रोशन कर सके? एग्जैक्टली देखो, एक्चुअली अगर मैं ये बात कहूँ कि मतलब मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कि मतलब मैंने कब से खुद वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो आई वुड गो बैक टू 2002 और 3, तो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हुए मुझे खुद ट्रेन तो करते हुए। कॉन्सेप्ट भी नहीं था इस चीज़ का, ठीक है। सो इनफैक्ट मैं कभी भी खुद हैरान हो जाता हूँ कि 23 ईयर्स है मैं लगातार, कभी कोई ब्रेक नहीं, ठीक है, हर दिन वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोग 2 वीक 3 वीक आके थक जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस डैम थिंग फॉर 23 ईयर्स नाउ, ओके। और उसके साथ इसी बीच में मुझे ना एक बात याद आ रही है कि मुकेश गहलोत नाम करके बॉडी बिल्डर है, कोच है, बहुत ही फेमस है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ एक दिन ऑफ लिया है। तो बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फिजिकली जो है तैयार होने के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी तैयार। मुझे देखो जब आप इस चीज में घुस जाते हो ना, आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बिल्डिंग मसल्स, ठीक है, बिल्डिंग मसल्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो जेनेटिक्स पे मैटर करता है, किसका कितना बने किसका नहीं बने, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट यू हैव टू ट्रेन हार्ड, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, बट फिर भी एक चीज़ है जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करते हो, कंसिस्टेंसी है आपकी, ये आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, हैबिट बिल्ड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे नेगेटिव पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूरी लाइफ की सेविंग इसमें डाल देते हैं। मेरे हिसाब से दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, ठीक है। तो चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, वो अलग टॉपिक है। बट फिर जब 2011 में मैंने अपनी डिग्री विग्री सब कंप्लीट करके जब मैंने सर्टिफिकेशन की, तो 2012 से फिर मैंने आई स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल, और ये स्टार्ट हुआ बैंगलोर गोल्ड जिम कोरमंगला से, ठीक है। तो वहाँ से फिर आई स्टार्ट एज अ ट्रेनर, आई नॉट से एज अ कोच, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, सो इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो फिर जाके नाउ इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2011 2025, कितना साल हो गए ऑलमोस्ट, सो हाँ, ठीक है, 13-14 ईयर्स, यस। तो उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू कश्मीर एंड मेरा ज़्यादा जो फोकस था और पढ़ने का जो पैशन था, दैट वाज रिलेटेड टू prep coaching, yes, it's a different thing from wellness coaching. Wellness coaching हो गया कि बंदा मेरे पास आया कि मुझे थोड़ा फैट लॉस करना है, I want to look good in clothes, ठीक है, या मेरी शादी है तो उसके लिए अच्छा दिखना है, या मेरी लाइफस्टाइल कुछ प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल दोस थिंग्स। एक वेलनेस कोचिंग उसको बोलते हैं। दूसरी होती है प्रेप कोचिंग, जिसमें आप प्रिपरेशन कराते हैं कॉन्टेस्ट के लिए। तो मेरा हमेशा उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस था। तो उसके लिए हमेशा थोड़ा आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, बिकॉज वी नीड टू यूज सर्टन थिंग्स जिनके बारे में हम पॉडकास्ट में तो बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं विच यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, तो हर किसी को करना पड़ता है। तो मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। Then in 2018 I started training people for that. So that's how I started my prep coaching. तो आज तक कितने स्टूडेंट्स जो आपके रहे हैं जी, जिन्होंने कॉन्टेस्ट लगभग लड़ा होगा, देखो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे? ऐसे जो सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए खेलते हैं वो ज़्यादा नहीं है, लाइक दैट वुड बी अराउंड 10-12, बट टॉप गाइज इन कश्मीर आई वुड से, ठीक है। बाकी जितने भी वेलनेस के बंदे हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं मेरे से, या जिन्होंने अभी तक compete नहीं किया है। अच्छा, इन लड़कों के बीच में एक है, आई मीन ही इज़ अ कश्मीरी, अभी दुबई में वो जॉब करते हैं। तो अभी रिसेंटली दुबई में एक शो हुआ था, बॉडी बिल्डिंग शो, वहाँ पे compete किया उसने, तो अपनी कैटेगरी में उसको 7th प्लेस मिली थी। सो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्राउड की बात है। एग्जैक्टली। तो उतने बड़े शो में मेरा कोई एथलीट compete किया। तो बाकी जितने भी ऑनलाइन हैं वो बहुत सारे हैं, या वेलनेस में जिनमें मैं लाइफस्टाइल कोचिंग करता हूँ वो बहुत सारे हैं। दैट विल बी मोर देन, अभी तक मुझे लगता है अगर 1000 तो नहीं बोलूँ, 500-600 तो होंगे जिनको मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, जिनको मैंने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की है फैट लॉस से फिट, तो उनका नंबर ज़्यादा है। अच्छा, एक जो हम लोग जब बात करते हैं इंटरनेट को रिलेटेड, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है कि कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है।
अचानक जो एक बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट थे सिद्धार्थ शुक्ला, तो उनकी डेथ हो जाती है जी। तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया पे आ गया कि ज़्यादातर लोग जो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं या फिर जिम में जाते हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या फिर हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो बात है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है आपके हिसाब से? देखो, अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, ठीक है, एक्सरसाइज, अगर हम सिर्फ एक चीज को समझे, एक्सरसाइज, ठीक है, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू यूज ड्यूरिंग, आफ्टर और व्हाट यू यूजिंग इन योर लाइफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर सिर्फ एक चीज को हम आइसोलेट करके देखें, एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज से कभी आपको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक्सरसाइज में आपको बोलता हूँ कि 99% जो प्रॉब्लम्स है आपकी, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एग्जैक्टली, ठीक है, ये मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले आई वाज स्टडीइंग सम आर्टिकल जिसमें ये भी देखा गया कि इवन डिप्रेशन को भी आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो कार्डियो प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो आपकी एक्सरसाइज से ठीक होती है। आप इनको मतलब बढ़ाते नहीं हो। अब देखो, अब जितनी भी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी बिल्डर जब मरता है ना, तो हर कोई चीज पीईडीज को ब्लेम करता है, जैसे अभी मैंने बोला कि वो यूज सर्टन ड्रग्स, ठीक है, राइट। लेकिन आपको पता है, अगर आप डाटा देखोगे, ठीक है, रिसेंटली एक बॉडी बिल्डर की डेथ हुई थी, ठीक है, ही वाज अ वेरी वेल नोन बॉडी बिल्डर, ओके, ठीक है। तो अगर आप 2017 का डाटा देखोगे और फिर देखोगे कि फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल से कितने लोग मरते हैं, उस कंपैरिजन में हार्ट अटैक वाले जो बंदे हैं बॉडी बिल्डर बहुत कम है, लेकिन उन पे हम कभी बात नहीं कर सकते। वो तो सारी स्पॉन्टेनियस डेथ्स है, तो एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि देखो, एक्सरसाइज से कभी आपका हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक्सरसाइज से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नहीं, इसमें भी और एक चीज़ है सर, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। एक चीज़ जो हमने देखी है आजकल जो इंडस्ट्री में, आपकी जो इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग या वेलनेस इंडस्ट्री में, जी जी, तो इसमें भी ऐसे अनप्रिपेयर्ड ट्रेनर्स अवेलेबल है जो बच्चों को विदाउट एनी साइंटिफिक नॉलेज के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या फिर सजेस्ट करते हैं, तो उससे तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही बोला कि अगर हम एक्सरसाइज को सिर्फ आइसोलेट करें, हम उस चीज की बात ना करें कि वो बंदा क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, ठीक है, तो एक्सरसाइज से कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इनफैक्ट आप ठीक हो जाओगे। अब मसला पता क्या होता है, देखो बहुत सारे लोगों में क्या होता है, ये हिडन रहती है कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, ठीक है। तो आपने लाइफ में अगर कभी अपना ब्लड वर्क या अपना कभी टेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो ये आपको कभी पता नहीं चलता है। तो किसी एज पे आके ये एक्सेलरेट होती है प्रोसेस और आपका हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि आई एम नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर। तो हमेशा एक चीज़ ये है कि मैंने जो देखी है, जो बहुत सारे लोगों में है ऐसा, जो हार्ट अटैक होता है उसके बाद जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट इसकी चीज़ों बारे बात करते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मतलब हिडन रहती हैं जो आपको पता नहीं चलती बहुत देर तक। तो जब वो स्टेज आ जाता है तो वो लोगों को लगता है इस चीज़ से हो गया। जैसे अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक क्रिकेट फील्ड पे उनका हार्ट अटैक हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो तो जिम में नहीं था, उसको कैसे हो गया? नहीं, फिर भी अगर हम लोग आजकल मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके शायद उसका जेनेटिक चीज़ था, जेनेटिक प्रॉब्लम थी जो उसको कभी पता नहीं चला आज तक, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग। अगर हम अब मैं आपको बोलूँ कि आपको कैसे रोका जा सकता है ये, ठीक है, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग देखोगे तो स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा ये होती है, दे हैव टेंडेंसी टू गेट द हार्ट अटैक्स, ठीक है। तीसरी चीज़ है स्लीपिंग। अब देखो, जब से सोशल मीडिया आया, हमारे पास स्मार्टफोन आ गए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा 12-1 बजे से पहले सोता है, राइट। हाँ, इससे तो लाइफस्टाइल पे काफी ज्यादा फर्क है कि नहीं? एग्जैक्टली। सो बैक इन द डे वी यूज्ड टू स्लीप बाय 10-30-11, कुछ काम करने को था नहीं, बस जो पढ़ते थे वो थोड़ा पढ़ते थे, ठीक है, 11-12 बजे तक। लेकिन आज तक एक नॉर्मलाइज हो गया है 12-1 बजे सोना या 2 बजे सोना। आधे लोग तो मुझे लगता है 3-4 बजे सोते हैं, और उनके, ठीक है, सोना जो है ना, ये जो बंदे ठीक से सोते नहीं है, इन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पे। हमारी जितनी भी बॉडी में जितनी भी जो भी प्रोसेस होती है, या उनको मतलब हमारी जो रिपेयर करती है खुद को बॉडी, ठीक है, वो रात को ही होता है, राइट, ठीक है। और आप अब जब सोते नहीं हो तो वो रिपेयर नहीं हो पाता। अगर एक दैट्स आल्सो वन एलिमेंट। अगर एक लेमैन के लिए आपकी सजेशन होगी जो जिम नहीं आता है या फिर उसके पास टाइम नहीं है जिम आने का, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को फिट रखे, कैसे मेंटेन करे? देखो, फिटनेस, अगर फिटनेस की बात करें, मैं अगर टेक्निकल की बात नहीं करूँ, फिटनेस में मतलब एज ए कोच अगर मैं बोलूँगा फिटनेस में क्या क्या है,
जैसे मसल आपका कार्डियो स्ट्रेंथ है, या आपका मसल स्ट्रेंथ है, या एंड्योरेंस है, या फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत सारे इसको ये चीज़ लेमैन के समझ में नहीं आएगी। अगर मैं लेमैन के लिए एक चीज़ बोलूँ फिटनेस क्या है, मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए कि देखो अगर वो अपनी लाइफ का डेली एक्टिविटी ठीक से कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, ठीक है, कैसे पे वन वो बिस्तर तो ठीक है, बिस्तर तुलू तक तम पे बस तक खुद शांश। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना। सो दे आर नॉट फिट। फॉरगेट अबाउट कि साइंस क्या बोलता है कि भाई वो तो एक छोटी सी चीज, या आपके घर में बच्चा है, आप उसके साथ खेल नहीं पा रहे हो, जो आप खेलना शुरू करते तो आप यू स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ, सो यू आर नॉट फिट। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए भाई यू आर नॉट फिट। तो आपको उसके लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी हर बात है कि अगर आपकी डेली एक्टिविटी में जो आपको हर दिन करनी है, अगर आपको वो करने में हिंड्रेंस हो रही है, भाई यू आर नॉट फिट। फॉरगेट अबाउट कि साइंटिफिकली ये इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, ठीक है, उसको छोड़ के। तो मुझे लगता है फिट वही बंदा है जो अपनी एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी अच्छे से कर पा रहा है, ही इज फिट। अगर नहीं है तो उसको करना चाहिए। तो अगर वो जिम नहीं जा पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम सिंपल ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग में करे, ठीक है। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस स्टेप्स या डेली स्टेप्स, आजकल नया ट्रेंड है डेली स्टेप्स, है ना। उसके लिए आप हमारे पास ऐप भी आए हैं फ़ोन में भी, डेली स्टेप्स 5000 to 7000 स्टेप्स पर डे। हाँ, आजकल हम बोल रहे हैं ना सिटिंग इज नो न्यू स्मोकिंग, ठीक है। हम जो दिन भर हमारा जो लाइफस्टाइल है, पूरा दिन भर बैठे रहते हैं, मोस्टली ऑनलाइन जॉब करते हैं। आजकल यूथ भी हमारा ऑनलाइन जॉब करता है, नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, दे जस्ट सिट आइडल इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो उनके लिए 5000 7000 या 10000 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। आपने कश्मीर में भी काम किया जी, और बाहर भी काम किया जी। तो यहाँ के एनवायरनमेंट में और वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको क्या फ़र्क लगा? एनवायरनमेंट इन व्हाट सेंस? इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। जब हम लोग बात करते हैं कि अभी जो है सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, बर्फ गिरने वाली है, तो अक्सर बेशतर लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे। यस, ये बहुत तो उससे कितना इम्पैक्ट होगा? बहुत ज़्यादा। अब देखो, मैं एक बात बोलूँगा, देखो जो ही विंटर्स आते हैं हमारा जो उठना बैठना कम हो जाता है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेरन और हमाम, जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ऐसा है कि इट मेक्स यू लेजी। इवन तो इसके लिए मुझे बहुत सारे लोग, अगर आपके सोशल मीडिया पे होंगे तो मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे ये बोलने पे कि भाई फेरन हमाम ये सब हमारा कल्चर है, ठीक है। बट अगर आपका कल्चर आपको अनहेल्दी बना रहा है, भाई देन यू शुड लीव दैट कल्चर। एग्जैक्टली। हाँ, अगर लीव नहीं करोगे, बट इट शुड बी लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा कम आपको फेरन पहनना है, गर्मी पहनो, आप हर जगह लेके घूमोगे, साथ साथ कांगर था जरूरी है वो, ठीक है, वो तो आदत हो जाए, है ना। या हमाम में अगर आप बैठोगे, ठीक है। मैं तो पर्सनली कभी हमाम में नहीं बैठता। जितने भी लोग मेरे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं हमाम में कभी नहीं बैठता। उसका रीज़न ये है कि जब आप कंफर्ट में बैठते हो, आपको उठने का मन नहीं करता। मुझे एक बंदा मैंने आज तक अभी एक बंदा नहीं देखा जो हमाम में बैठा था फिर उसको 1 घंटे के बाद लगा ना आई शुड गो टू द जिम और आई शुड गो टू डू सम वर्क लेट इन द इवनिंग। मैं चलो दिन में अगर किसी को जाना है, कभी कोई नहीं जाएगा, आई कैन बैट ऑन दैट। सो दिस इज वन जो हमें बहुत लेजी कर देता है। और सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें इन्हीं 6 मंथ्स में एक्चुअली शुरू हो जाती हैं। राइट। तो इससे कोप अप करने या डील करने के लिए अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, वो क्या होनी चाहिए? बेहतरीन से बेहतरीन सजेशन। फॉर एग्जांपल, रास्ते बंद हो जाएंगे, बर्फ़ होगी, तो उस सूरत में तो लोग जिम नहीं जा पाएंगे, या उस सूरत में एक्सेस नहीं होगा लोगों के पास उस लेवल का। तो इस सिचुएशन में ऐसे लोग जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है? देखो, घर में हम स्किपिंग कर सकते हैं। देखो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो करना चाहते हैं, ठीक है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बोलूँगा आपको, इन 2017 बर्फ़ पड़ी। आई एम फ्रॉम ग्लूरा, और ग्लूरा से हंदवारा 4 किलोमीटर से, राइट, ठीक है। बर्फ़ पड़ गई, सारे रास्ते बंद थे, और मैं बर्फ़ में चलते चलते जिम आया, राइट, ठीक है। और यहाँ तक बर्फ़ था, मैं आया। वो तो आपका जुनून है ना, सबके पास है ऐसा जुनून। अब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो फॉर एग्जांपल इतना नहीं कर पाते, जो घर में ही करना चाहते हैं, ठीक है। अब घर में दौड़ नहीं पाएंगे, हर किसी के पास ट्रेडमिल नहीं होती है, और अगर किसी के पास ट्रेडमिल है तो विंटर में यहाँ पे लाइट नहीं होती है, तो दे कैन जस्ट डू स्किपिंग, ठीक है। अगर किसी को करना है, करने वाले करेंगे, ठीक है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो करेंगे, ठीक है, तो दे कैन डू स्किपिंग, द बेस्ट एक्सरसाइज दे कैन डू एट होम, राइट, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब हम घर में बैठते हैं,
जब कोजी एनवायरनमेंट होता है, कंबल के नीचे ब्लैकेट लगा के हम बैठते हैं, तो हमेशा हमेशा आप देखो हमारी टेंडेंसी रहती है कुछ तड़का खाने की, मसालादार कुछ खाने की, है ना। तो उस वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, ऊपर से आप गंदा खाना खा रहे हो, राइट। जो इस मतलब आपकी जो डिजीज होने का जो प्रोसेस होती है, चांस है, उसको एक्सेलरेट करता है उस प्रोसेस को, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अपना फूड जो सिलेक्शन है ड्यूरिंग विंटर्स वो सही रखना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो फूड सिलेक्शन को सही रखो। हलवा ये सब वो सब मैंने देखा है, हलवे खाते हैं, ये खाते हैं, लॉट ऑफ शुगर, सारी चीजें, हाँ, बहुत ज्यादा घी खाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी एक्टिविटी कम है, ऊपर से आप गंदा खा रहे हो, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम डबल हो जाएगा, चांसेस है। तो मुझे लगता है अगर आप डेली एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अपने फूड को ठीक रखो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त देखेंगे हम लोग कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जी, स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं, पीसीओडी और पीसीओएस की Yes, प्रॉब्लम्स yes, है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग पीपल कि आप जाइए, लड़कियों को या फीमेल्स को, कि आप जाइए जिम ज्वाइन कीजिए, Perfect, अपना yes. वेट कम कीजिए, Perfect. ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो पीसीओडी और पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं तो उनके लिए जिम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है? आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, सीरियसली। अब इसमें ये एक रीज़न है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि शायद वो उतने अपडेटेड नहीं है, या मुझे कभी कभी लगता है कि जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कई हद तक इसमें थोड़ा स्कैम भी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हर कोई डॉक्टर हर किसी बंदे को स्टार्ट बोलने लगे कि भाई जिम जाओ, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे कि जितना भी इंसुलिन यूज़ होता है वर्ल्ड में थ्रू आउट द डे, उसमें बहुत गिरावट आ जाएगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। यस, आई कैन बेट ऑन दैट। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे भी, जब हम अभी वेलनेस कोचिंग की बात कर रहे थे, मेरे अंडर मैंने बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स को जो प्री डायबिटिक थे, राइट, ठीक है, प्री डायबिटिक मीन्स उसके बाद उनको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत सारे कम डॉक्टर्स हैं जो इनको बोलते हैं कि आप जिम जाओ, बहुत सारे कम। अब जो आधे हैं वो उनको बोलते हैं घर में वॉक करो। तो टेक्निकली अगर हम मेडिकली देखें, पीसीओडी या डायबिटीज़ में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, बढ़ जाती है। हाँ, मतलब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, राइट, ठीक है। तो मतलब आपका जो, अब जब कार्बोहाइड्रेट खाते हो या तो लिवर में जाना चाहिए या तो आपके मसल में जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो हार्मोन का इम्बैलेंस हो हाँ। जाता है। तो जब आपका पीसीओडी होता है, तो पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है एक्चुअली, कोई दवाई नहीं है इसकी, ठीक है। राइट, तो इट्स ए कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। राइट, अगर आप पीसीओडी पेशेंट को बोलोगे कि आप वॉक करो, ठीक है, आप सही नहीं बोल रहे उसको। एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा जो उनको बोलते वॉक करो, दैट्स नॉट राइट। या तो उन डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इवन दो आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिस, आई एम नॉट डॉक्टर, बट स्टिल मेरे को कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर ने इसको क्यों बोला कि तुम जाके कार्डियो करो या सिर्फ वॉक करो। क्योंकि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको वेट लिफ्ट करना है, राइट, ओके। अब उसका रीज़न ये है कि जब आप वेट लिफ्ट करते हो, थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे ये, ठीक है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा बिकॉज मुझे लगता है ऑडियंस मतलब कोई उतना अवेयर नहीं होती है, बट मैं इतना बोलूँगा कि जब आप वेट लिफ्ट करते हो, जब आप मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, रेजिस्टेंस मतलब हो गया कि आप कोई भी लोड उठाते हो एंड यू जस्ट लिफ्ट इट अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, मसल को ट्रेन करते हो, तो आपके मसल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो आप बर्न करते हो। जब आप वॉक करते हो वो नहीं होता है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, मैं उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने वर्कआउट किया, फॉर एग्जांपल मैंने लेग्स वर्कआउट किए, तो मेरी लेग्स से ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, चला गया। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाता हूं तो मेरी बॉडी में डिप्लीशन कार्बोहाइड्रेट की है, तो माई बॉडी विल बी एबल टू शटल दैट टू द मसल, राइट, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, जो आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो, अब आप इंसुलिन सेंसिटिव बन गए। तो जितनी भी ये डिजीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी है या डायबिटीज़ है, उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, नॉट जस्ट वॉक।
ओके बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसको डायबिटीज है तो इसको वॉक करना चाहिए। इवन तो मैं ही नहीं बोल रहा, चलो वॉक कम से कम कुछ तो कर रहा है, राइट, बट अगर सच में उसको प्रॉब्लम फिक्स करनी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको मतलब बोलते हैं हम, ठीक है, उसको वेट लिफ्ट करना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या नई चीज़ बोल रहा है, फीमेल्स को ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू मेल्स वेट ट्रेनिंग करना। ओके, हाँ ठीक है, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि 35-40 के बाद, ठीक है, जो जितनी भी फीमेल्स होती हैं, इनकी जो बोन डेंसिटी होती है, बोन मास से कम हो जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो बोन को आप कुछ खा के, या आपको बोलोगे कैल्शियम खाओ, वो अकेला काम नहीं करता। राइट, जब तक आप इस पे कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं डालते, ये स्ट्रांग नहीं होता, इसमें मिनरलाइजेशन नहीं होती, राइट, ठीक है। मेल्स में वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स को एक्चुअली वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि 60 इयर्स के बाद भी आपका जो पोस्चर है एटलीस्ट ठीक रहे, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो। मैं देखता हूँ 10 में से 7 बंद जो फीमेल्स होती हैं उनको नी प्रॉब्लम होती है, या बैक प्रॉब्लम होती है, डिस्क प्रॉब्लम होती है। तो वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली हम कश्मीर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे अक्सर व बेशतर फीमेल्स ये जानते हुए भी जिम नहीं आती है कि हमें जिम की ज़रूरत है, हमें वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे हालात को हैंडल करना आपके लिए कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई विल टेक दिस क्रेडिट वेरी प्राउडली कि आई एम द फर्स्ट गाय हु स्टार्टेड दिस इन दिस टाउन हंदवारा में, दैट फीमेल शुड ट्रेन। तो मेरे जिम से पहले कुछ जिम्स थे, बट वहाँ फीमेल्स नहीं जाती थी। सो आई स्टार्टेड दिस, सो आई ऑलवेज थॉट समवन हैज़ टू रिंग द बेल, राइट, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड, उसके बाद मैंने कुछ गिनी चुनी फीमेल जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको लाया जिम में, सो दैट उनको लोगों को लगे कि भाई लड़कियां जाती हैं जिम, बट उनको भी बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ी। हमारी सोसाइटी ऐसी है, ठीक है। आप बहुत सारे, आई विल नॉट से इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे बंदे भी इस चीज़ को अपोज करते हैं, obviously। है ना, ठीक है। हालांकि आई विल नॉट कॉल देम इंटेलेक्चुअल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मेडिकली body is a body, male or female, they both need exercise, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उनको भी बहुत सारा चैलेंज करना पड़ा, आई मीन फेस करने पड़े उन फीमेल्स को पहले। तो अभी चलो अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है, चेंज, यस। हमारी सोसाइटी ऐसी है, और बहुत से लोग बहुत दे आर वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है। इवन दो अगर हम रिलीजन की बात करें, मैं तो ज़्यादा रिलीजन में नहीं घुसता, बिकॉज उतनी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी हेल्थ को लेके, अगर आपको किसी चीज़ से हेल्थ आपकी ठीक होती तो आपका रिलीजन आपको रोकेगा, नहीं रोकेगा, ऑब्वियसली नहीं रोकेगा। इस्लाम में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है कि अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस्लाम ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे करता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि जो बच्चे बहुत ही जल्द बॉडी बनाना चाहते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से बॉडी बनाना चाहते हैं, और अलग अलग तरीके के जो है प्रोटीन्स लेते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं, या फिर इस तरह की जो अद्वियात मार्केट में हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बॉडी तो उनकी बनती है बहुत ही कम टाइम में, लेकिन बहुत ही कम टाइम में वो ख़त्म भी हो जाती है। जैसा कि हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट से भी हम लोग जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने बड़ी तेज़ी से बॉडी बनाने की कोशिश की, बॉडी बनी, लेकिन उसके बाद उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो गए, किसी का लिवर डैमेज हो गया, किसी की किडनी डैमेज होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखो, एक चीज़ है, पहले जो आपने क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स, राइट, ये बहुत अलग है, ठीक है। प्रोटीन खाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज़ जेन्युइन, क्योंकि बहुत सारे फेक है मार्केट में, ठीक है। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वी हैव लॉट ऑफ फेक सप्लीमेंट्स इन इंडिया, राइट, ठीक है। लेकिन इफ़ योर सप्लीमेंट वे प्रोटीन, क्रिएटिन या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स, आई वुड से नॉट स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स इज समथिंग कि आपकी डाइट से आपको नहीं हो पा रहा है तो आप सप्लीमेंट करते हो, राइट, ठीक है।
तो इनफैक्ट अगर आप कुछ स्टडीज़ देखोगे उनमें देखा गया है कि सप्लीमेंट जो है वो आपको एक्चुअली कभी कभी होल फूड से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि सप्लीमेंट जो क्रिएटिन की बात करते हैं, मोस्टली इस चीज़ को लेके बहुत सारे दिमाग में मिथ्स हैं, किडनी ख़राब होती है, ये होता है वो होता है, सिर्फ लेमैन को नहीं, इवन डॉक्टर्स को भी है, राइट। बट अगर आप स्टडीज़ को देखोगे सबसे बेस्ट सप्लीमेंट, सबसे स्टडीड सप्लीमेंट क्रिएटिन ही है। ओके और आजकल यूएस में इसको डिमेंशिया जो बीमारी होती है, डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है, उसके ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन दैट कॉग्निटिव फंक्शन, राइट, ठीक है। तो स्टेरॉइड अलग है, सप्लीमेंट अलग है। ओके। अब जो बंदे स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मैंने पहले भी बोला कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर किसी को लेना होता है ऑलवेज डू इट अंडर सम गाइडेंस, लेकिन उसकी भी एक एज होती है। ऐसा नहीं है कि आप टीन एज में ही स्टार्ट कर दो, होता है, एक तरीका होता है। आप टीन एज में ही करो, ठीक है, राइट, ठीक है। अगर आपको लगता है, मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका जेनेटिक्स उतना अच्छा है कि आप ये लेके किसी स्टेज पे पहुंचोगे जहां से आपकी इनकम शुरू होगी, आपका ब्रांड बनता है, देन इट्स ओके। बट इफ यू आर जस्ट डूइंग इट टू फ्लॉन्ट 6-pack abs on Instagram to get views on your reels or to impress a girl, but that's not right. It should be taken and it must be taken It under must guidance. be taken under guidance. It should not be taken कि मैंने इंटरनेट से पढ़ लिया 12-week cycle, 16-week cycle और स्टार्ट कर दिया। राइट राइट राइट। Yes. इसके लिए बहुत सारे टेस्ट पहले करने पड़ेंगे। Exactly. कोच को भी बिल्कुल करना पड़ेगा कि बॉडी का पोस्चर क्या है, क्या तरीका है, कौन सी टाइप की बॉडी है, बिल्कुल, और इसका जो एबिलिटी है कोई भी चीज़ अंदर लेने की वो है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत कोई इंपॉर्टेंट। ऐसी मैसेज जो आप हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं? देखो एक चीज़ है, मेरी मैसेज यही रहेगी कि यूथ को, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग में कोई आना चाहता है, जो भी हमें इस वक्त देख सकते हैं या देखने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आपका कोई पैशन है कुछ भी चीज़ का, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, वॉट जो भी आपका पैशन है उसको अच्छे से करो, राइट। आपको रिवॉर्ड मिल ही जाएगा, ठीक है। चाहे वो फिर बॉडी बिल्डिंग हो या जब कोई मतलब IAS KAS क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है, हम सिर्फ फिटनेस की बात नहीं करेंगे, जो लोग पढ़ते भी हैं, मुझे लगता है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ही होने चाहिए। अगर पूरी सोसाइटी इन्फ्लुएंसर ही बनी, आप ऐसा सोचो कि पूरा देश में सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, राइट, तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से बनेंगे, ऑब्वियसली, है ना। आजकल की यूथ को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी यूट्यूब चैनल खोल के मिलियंस में कमाऊंगा। ओके, पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि पूरे फिर आप इन्फ्लुएंसर ही बन गए, पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो सब कहाँ है, वो सोसाइटी वीक हो जाती है, हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वी शुड हैव एवरीथिंग, लाइक वी शुड हैव एवरीवन। तो जिसका जितना पैशन है वो उसमें चला जाए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करे, दैट्स इट, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। अख्तर साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो ये थे हमारे जो आज के गेस्ट थे, अख्तर साहब, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप बाकी लोगों तक पहुंचाने की हरसू कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, आपके अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर इरशाद हिजाजी और रफ़ाकत बख्शी के साथ।